सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आप सभी का पूजा देवली ब्लॉग्स में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से। बच्चे मेरे तीनों स्कूल चले गए हैं, मैं भी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा आप सभी पे बनी रहे। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब करती हूँ मैं एक बार बढ़िया से पूजा पाठ। घर पे थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है नहा धो के। तो अब बढ़िया से पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। उसके बाद मैं जल चढ़ाने शिवलिंग पे थोड़ी देर में जाऊंगी घर पे पूजा पाठ करके। तो एक बार करते हैं पूजा पाठ, तो उसके बाद जाते हैं जल चढ़ाने। मेरी घर में पूजा पाठ हो चुकी है, साथ में मैंने मंदिर की थाली भी रेडी कर ली है, बढ़िया से आरती वगैरह कर ली है। अब मैं मंदिर में जाऊंगी जल चढ़ाने के लिए। घर पे पूजा पाठ तो मेरी हो चुकी है बढ़िया से, तो आप देख सकते हो। तो आप चलते हैं मंदिर को। टाइम भी अभी 8:30 हो रखा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी है 1-2 दिन से। तो इतने पसीने हो गए मेरे को यहाँ पे। मैं रेडी हो गई हूँ मंदिर में जाने के लिए। एक बार जल चढ़ा के आती हूँ, तो तभी घर आके सारे काम होंगे। एक बार मंदिर में पूजा पाठ करके आती हूँ, जल चढ़ा के आती हूँ। तो अब मैं जाने लग गई हूँ। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी है, शिवलिंग पे जल मैंने चढ़ा दिया है। तो अब मैं जाती हूँ बाहर पीपल में पानी भरने, वहीं से फिर घर जाऊँगी। तो बढ़िया से पूजा पाठ हो चुकी है हमारी। ये चारों तरफ धुआं उठा है। तो भाई मैं आ गई हूँ मंदिर से, अब जा रही हूँ घर। तो मेरी बढ़िया से पूजा पाठ हो चुकी है, शिवलिंग पे जल चढ़ा लिया है। गर्मी इतनी हो गई है ना, पूरा पसीने पसीने हो गई मैं तो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा। तो आप डालने जाते हैं कपड़े, एक बाल्टी कपड़े हैं। ओ बाप रे। कपड़े डल चुके हैं। आज ज़्यादा कपड़े हैं क्योंकि कल भाई लोग थे, तो मैंने मशीन चलाई नहीं। मैंने कहा कौन बवाला करे कपड़े धोने का। तो मौसम सुबह से तो धूप खिली थी, पर उमस गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बादल आ गए हैं। मैंने कपड़े डाल दिए, कहीं बरस ना जाए बहुत ज़्यादा। देखो क्या होता है। वैसे मशीन के सुखाए हैं, रेलिंग में डाल दूँगी। पर बहुत ज़्यादा उमस गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा। बंद हो रखा है आसमान जब आती है बारिश। तो मैं आ चुकी हूँ छत से कपड़े डाल के। तो अब बढ़िया से एक चाय बना लेते हैं। आज चाय नहीं बनाई है, और हाउस हेल्पर दीदी को भी मैंने केले दे दिए थे, चाय नहीं बनाई पहले। तो चाय अब बनती है एक बढ़िया सी, क्योंकि थकान जैसी भी लगी गई है। कपड़े तो डाल के आ गई हूँ छत से, पर मौसम आज बहुत ज़्यादा उमस वाला है। जब आएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश आएगी। थोड़ी देर भी कपड़े सूख जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बारिश अपने आप ही आए। भाई बारिश का ही इंतज़ार हो रहा है, 2-4 दिन से ढंग से बारिश नहीं आई है। बनाते हैं चाय एक बार। चलो भाई चाय पी लेते हैं। बढ़िया सी चाय बना के ले आई हूँ, इसके बिना तो कुछ नहीं हो पाएगा। फ़िलहाल बच्चे भी लेट ही आएंगे, तब तक अपनी चाय पी लेते हैं। तो भाई आने लग गई है बारिश। मैंने कपड़े उठा लिए हैं, पहले तो कम कम लग रही थी, तो सारे कपड़े डाल दिए हैं रेलिंग में। आज तो बारिश ने दस्तक दे ही दी भाई, बड़ी मुश्किल से। इतनी गर्मी हो रही थी, सब ऐसे फैला दिए। क्या करें फिर अब। ये देखो पहले हल्की हो रही थी, मैंने सोचा मैंने क्यों उठा दी, पर अब तेज़ होने लग गई है। वैसे तो दिखती नहीं है यहाँ बारिश, इसमें पता चलती है कि बारिश हो रही है। ये फ़ोन पे भी गिरी है। जैसे उमस बारिश ने कर रखी थी ना, तो आ ही गई भाई। बहुत ज़्यादा उमस हो रखी थी, बहुत ज़्यादा। चलो भाई अपने आप आते, हम जाते हैं नीचे
कपड़े मैंने उठा ही दिए, बल्कि मेरी एक तार भी टूट गई है देखो ये कपड़े उठाने में कब से टूटनी जैसे हो रखी थी, वो टूटी गई है। कच्ची वाली तार है, जो ये वाली तार है ये मजबूत है, केबल का तार है, वो जो केबल में लगता था ना मोटा, वो ली टूट गई। तो मैं जा रही हूँ आप बेटे को लेने, तो उसको लेके आती हूँ, उसका टाइम हो चुका है। और आज मेरे को देखो ज़रा, सुबह मैं लॉक करके गई थी और ये चाबी देखो गेट पे लगी पड़ी। ऐसी लापरवाही हो जाती है, कोई ले जाता तो उसको तो मिल जाती है चाबी, कोई ध्यान देता तो। और चोर कम घूमते हैं क्या, बहुत लापरवाह हो जाते हैं कभी कभी ना, ऐसे हबड़ा तबड़ी में। मैं मंदिर से आई तो मैंने सोचा भाई अभी ढूंढ रही हूँ चाबी, तो चाबी यहाँ पे है। और तो ये आ गया भाई स्कूल से, फिर पकौड़ा सिंह बन गया। नाक दिखा तो, ये नोजी अब तो आम नहीं खा रहा, अब क्यों हो रहा है फिर ऐसा, दिखाइयो अब क्यों हो रहा है? अच्छा बस घर आते बूंदी की बातें करते, इतना बूंदी पसंद है पूछो मत। फ्रूट में बूंदी लाने, फ्रूट टाइम पे फ्रूट ना ले जाके बूंदी ले जाओगे? कुछ भी परसों ले जाऊंगा, परसों ले जाएगा। आज क्या खाया फिर, सैंडविच अच्छे लगे? तो इसको मैंने खिचड़ी बना के दे दी है, ये ऐसी खिचड़ी पसंद करते हैं, घी डाल के दे दिया है इसको। चलो खाओ आराम से। छी यार ये मौसम ना इतना परेशान कर देना। अब धूप आ गई है तो मैं सोच रही क्यों ना कपड़े डाल ही दो, आप अपने आप भीगेंगे अब बाद में, सीढ़ियों में भी तो बदबू आ जाएगी इनमें। तो भाई दोबारा से मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे, और दोबारा से चेंज होने लग गया मौसम। पता नहीं मुझे कितनी बार दौड़ाएगा ये मौसम। एक बार उठाने डालने आई थी, फिर उठाए, फिर दोबारा डाल दिए। चलो जो भी होगा अब रहने दूंगी इनको। तो भाई अब आ गई है बहुत ज़ोरदार की बारिश, बहुत देर से लगी है। तो हमारी शाम की पूजा पाठ हो गई है और हम अब रात का खाना बनाने की तैयारी में लगे हैं, व्रत का खाना। तो एक बार बढ़िया से बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या बनाया है व्रत के खाने में। तो आज के व्रत में बने हैं पूरियाँ। ये मत सोचना पूरियाँ बहुत है, 4-4 5-5 भी एक जने खाएंगे तो थोड़ी बचेंगे। और मंदिर में मैंने भोग लगा दिया है, रायता, मटर पनीर, और आज मीठे में बनाया है मैंने सूजी का हलवा। तो ये हमारा व्रत का खाना रहेगा। अब सबके लिए थाली लगाते हैं। भगवान जी को तो भोग लगा दिया है, भोलेनाथ को। अब हम भोग लगाते हैं, थालियों में लगाते हैं और खाते हैं। तो हम व्रत का खाना खाने बैठ चुके हैं, सभी लोग बैठ के आराम से खाते हैं। अब कुछ ऐसी था भी दिन भर का व्लॉग आज व्रत वाला, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बनाने का भी शूट नहीं किया, सीधे बना के दिखा दिया आपको क्या क्या बनाया है व्रत में। आपने देख ही लिया, पूरियाँ बनानी पड़ती है, बच्चों का भी फास्ट होता है। तो रोटियाँ, वैसे तो मैं रोटियाँ ही पसंद करती हूँ, बट सही रहता है, भोग वोग लगाने के लिए भी अच्छा रहता है मंदिर में। तो अब हम खा लेते हैं, फिर बढ़िया से अपने को पेट पूजा कर लेते हैं अपनी भी। तो हो चुका है हमारा रात का खाना, बिस्तरा वगैरह सब लगा दिया। बेटियों ने बर्तन, किचन विचन सब साफ कर दिया, दोनों बेटियों ने बिस्तरा भी लगा दिया। हम तो उधर ही सोते हैं, नीचे एक ही साथ सोते हैं सब। तो अब व्लॉग भी आपने देखा है, दिन भर कुछ ऐसी था फिर आज व्रत का व्लॉग। तो व्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यू व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छी लगी उन्हें लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।